वेलकम टू BKB हाईटेक स्कूल। हम लोग 10वीं कक्षा के NCERT का विज्ञान का भौतिकी में पहला पाठ प्रकाश का परावर्तन पढ़ रहे हैं। आज यह तीसरा दिन है। आज तीसरे दिन के वीडियो में हम लोग समझेंगे बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब। ऐसे हम लोग सिर्फ प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं। हम लोग आज पढ़ेंगे लेकिन बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब, और तब जाकर हम लोग प्रतिबिंब के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग इसमें प्राप्त करेंगे कि प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को ही काल्पनिक प्रतिबिंब भी कहा जाता है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि किसी समतल दर्पण पर कैसे प्रतिबिंब होता है और पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। फिर से हम लोग देखेंगे समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उस प्रतिबिंब की कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, उसके बारे में हम लोग कौन कौन सी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले मैं करता हूँ बात बिंदु स्रोत का, है ना। तो बिंदु स्रोत क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, बिंदु का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं, यह क्या है, बिंदु है। और स्रोत क्या होता है, स्रोत क्यों नाम दिया इस बिंदु को, इसलिए नाम दिया क्योंकि इस बिंदु से प्रकाश परावर्तित होगा। बिंदु से प्रकाश का क्या होगा, परावर्तन होगा। यहाँ से किसी आईना पर, मान लीजिए कि हम एक यहाँ पर मिरर बना रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मिरर बना दिए, आईना जिसको हम लोग समतल दर्पण भी कहते हैं। इस समतल दर्पण पर इसको देखने के लिए प्रकाश कहाँ से आएगा, टकरा कर, तो प्रकाश इसी से टकरा कर आएगा। सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा कि प्रतिबिंब बनता कैसे है और प्रतिबिंब होता क्या है। दो चीज होता है, एक और चीज होता है, आपने नाम सुना होगा छाया। क्या कभी आप लोगों के मन में छाया और प्रतिबिंब ये दोनों एक ही चीज है या अलग अलग है? क्या मन में बात आती है, छाया कब बनता है और प्रतिबिंब कब बनता है? दोनों में अंतर है, दोनों एक ही चीज नहीं है। दोनों में क्या अंतर है, तो देखिए, लाइट है उधर, मेरा हाथ के द्वारा पीछे जो है आप लोग देख रहे होंगे पर्दे पर, इसको पर्दा कहें या बोर्ड कहें, बोर्ड पर एक छाया बन रही है छाया, इसको छाया कहते हैं, इसको प्रतिबिंब नहीं कहते हैं। छाया में क्या होता है कि जब उधर से किसी बिंदु स्रोत से, उसको बिंदु स्रोत कहेंगे जहाँ से प्रकाश आ रही है, वहाँ से प्रकाश आ रही है, प्रकाश का स्रोत है बल्ब, वहाँ से प्रकाश आने के बाद यहाँ से टकरा कर वापस चला जा रहा है या यहीं टकरा है। प्रकाश की एक खासियत होती है, किरण, प्रकाश की जो भी किरणें होती है इसकी क्या खासियत होती है कि जब चलेंगी तो सीधी ही चलेंगी, कभी वो मुड़ नहीं सकती है। जैसे हम लोग हैं, एक चींटी है, अगर चींटी यहाँ चल रही है तो ऐसे चल रही है, ऐसे चल रही है, इधर रास्ता नहीं है तो इधर भी पीछे जा सकती है, चींटी जा सकती है ना। लेकिन लाइट की खासियत ये नहीं, लाइट अगर यहाँ पर आई तो आई, रास्ता बंद तो बंद, वापस पुनः मुड़ कर जा सकती है, इसको कोई फेंकेगा तो। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि लाइट यहाँ आया और मुड़ कर ऐसे भी चला गया। अगर ऐसे चला जाता, ठीक है, तो यहाँ पर छाया नहीं बनता। क्लियर? तो छाया बनने का कारण क्या है, प्रकाश के किरण के रास्ते में रुकावट। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे मेरा हथेली है, यहाँ लाइट जा रहा है तो यहाँ अंजोर है, समझ सकते हैं, प्रकाश में है, यहाँ के एरिया प्रकाश में है। लेकिन चूंकि यहाँ जब काला एरिया है, जो शैडो है, यहाँ पर समझ सकते हैं ये ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं पहुँच रहा है। तो ये कारण है जिसके द्वारा जो छाया का निर्माण होता है। लेकिन इस छाया में ध्यान देने वाली बात है कि बखूबी इसका कलर नहीं पता चलता है कि मेरे हाथ का कलर कैसा है, मेरे हाथ पर कैसी कैसी रेखाएं हैं, ये पता नहीं चलता है। अगर मेरे बॉडी का भी अगर छाया की बात करें तो मेरे बॉडी में अब कैसा नाक, मुंह, हाथ, कान इत्यादि ये पता नहीं चलता है ना। लेकिन प्रतिबिंब में देखेंगे, प्रतिबिंब जब भी बनता है तो सामने किसी समतल दर्पण पर या किसी परावर्तक सतह पर। मैं परावर्तक सतह नाम क्यों देता हूँ, देखिए, प्रतिबिंब बनने के लिए कोई जरूरी नहीं कि दर्पण ही हो। आपने
पॉलिश किया हुआ बर्तन भी देखा होगा। थाली, थाली तो दर्पण नहीं ना है स्टील का, लेकिन उसमें भी प्रतिबिंब बनता है कि नहीं बनता है। गाड़ी देखे होंगे, चमकती हुई गाड़ी है, उस पर भी प्रतिबिंब बनता है कि नहीं, दिखाई देता है कि नहीं। तो परावर्तक सतह होना चाहिए प्रतिबिंब बनने के लिए। कभी भी यहाँ पर देखेंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है, तो हमारे नेत्र का कमाल है। देखिए, प्रकाश सबसे पहले टकरा कर यहाँ आया मेरे नाक पर, और मेरे नाक से पुनः टकरा कर कहाँ गया, आईने पर गया, और आईने से फिर टकरा कर प्रकाश कहाँ गया, मेरे आंख पर गया, तब जाकर हम उसको देख पाते हैं, अन्यथा हम नहीं देख पाते। हम ऐसे कहाँ देख रहे हैं, क्यों नहीं देख रहे हैं भाई? ऐसे इसलिए नहीं देख रहे हैं क्योंकि प्रकाश तो आ रही है इस पर, नाक पर, और नाक से टकरा कर इस पर भी जा रही है, लेकिन इससे टकरा कर पुनः हमारे आंख पर नहीं आ रहा है, जिसके कारण प्रतिबिंब नहीं बनता है। क्लियर? तो ये कारण है प्रतिबिंब बनना और न बनने का। तो ये तो समझ में आ गया कि प्रतिबिंब बनने के लिए जरूरी है कोई बिंदु, यह एक बिंदु है, यह एक बिंदु है, यह बिंदु स्रोत है। इसको क्या कहते हैं? प्रत्येक जो ऑब्जेक्ट होता है जिसका हम प्रतिबिंब देखते हैं, जैसे यह कलम है, तो यह कलम का प्रतिबिंब हम इसमें देख रहे हैं। अब इस कलम पर बहुत सारे बिंदु स्रोत है, बहुत सारे। आप जानते हैं कि इतना बड़ा ऑब्जेक्ट में कितने बिंदु हैं? बिंदु तो अनगिनत ना है। बिंदु क्या है? उन अनगिनत बिंदुओं का एक एक बिंदु का प्रतिबिंब इस पर बनता है, तब जाकर यह कलम का पूरी तरह से चित्रण हो पाता है। और यही बात है, देखिए यहाँ अगर मैं यहाँ देख रहा हूँ तो मेरे सामने का ही दिख रहा है, मेरे पीछे का भाग नहीं दिखेगा। मेरे पीछे का भाग क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि मेरे पीछे से लाइट आकर इस पर नहीं आ रही है, मेरे सामने से लाइट टकरा कर इस पर जा रही है, इसलिए मेरा प्रतिबिंब इस पर दिख रहा है। क्लियर? अब हम लोग देखेंगे कि बिंदु स्रोत से कैसे प्रतिबिंब बनता है। तो कभी भी देखिए, प्रतिबिंब बनने के लिए बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब, यह आपका क्या हो गया? बिंदु स्रोत हो गया। क्या हो गया? अच्छा, ये बताइए कि लाइट मेरे पीछे उधर है लाइट, और मैं ऐसे खड़ा हूं, मेरा प्रतिबिंब दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि लाइट अगर इधर है, ऐसे मैं खड़ा हूं तो नहीं दिखाई देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि लाइट पीछे से आकर यहीं पर रुक जाएगी, यहाँ मेरे सामने आकर टकरा कर इस पर नहीं जाएगी। लेकिन अभी दिख रहा है मेरा प्रतिबिंब, मैं अपना इसमें चेहरा देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सामने लाइट है, यहाँ लाइट है, यहाँ से लाइट आकर टकरा कर यहाँ जा रही है, पुनः मेरे आंख पर जा रही है। क्लियर? तो एक और चीज होना चाहिए यहाँ पर कि लाइट, इधर लाइट होना चाहिए। वस्तु यह है, अगर कोई आप समझ सकते हैं कि अगर बिंदु है तो इस बिंदु पर लाइट कहीं से न कहीं से आकर पड़ रहा है। अगर पड़ता है तो क्या होता है? कभी भी देखिएगा, प्रतिबिंब बनने के लिए, अपने ही जैसा चीज दिखने के लिए दो किरणों का होना आवश्यक है। याद रखिएगा, कितने किरणों का होना आवश्यक है? दो किरणों का होना आवश्यक है। दो किरण नहीं होगी तो प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्लियर? अब मान लीजिए कि यहाँ पर है ना कोई लाइट, यहाँ पर भी लाइट है, यहाँ पर भी लाइट, कहीं से भी लाइट है। अब यह लाइट यहाँ से आ रही है, इस बिंदु पर पड़ी है ना, इस पर पड़कर टकरा कर इस पर जाएगी। यह आपतित किरण एक तरह से ऐसे भी टकरा कर इस पर गई। अब इस दर्पण के लिए क्या हुई? आपतित किरण हुई। आपतित किरण यह क्या हुआ? आपतन का बिंदु हुआ। अब इस आपतन बिंदु पर क्या खींचते हैं हम? अभिलंब खींचते हैं। अभिलंब खींचने के बाद यह आपतन का कोण हुआ, और इतना ही कोण बनाकर क्या जाएगी? परावर्तित होगी। तो ये परावर्तित होगी। हमने अभी कितने किरण को दिखाया है? एक ही किरण है, यहाँ टकराई, फिर यहाँ टकराई, फिर इधर। एक और किरण मैं लाना चाह रहा हूं। मान लीजिए कि कोई किरण इधर से आई या यहीं से आई, मान लीजिए यहीं से आई और इस पर ऐसे ही चलेगी सीधे। अब इस पर टकराएगी तो प्रकाश का प्रकीर्णन मालूम है ना,
जब इस बिंदु पर पड़ेगी तो प्रकाश तो चारों दिशाओं में विकृत होगा, एक दिशा में तो विकृत नहीं होगा। तो ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी जा सकती, ऐसे भी जा सकती है, ऐसे भी टकरा कर जाएगी। बोलिए, अब जाए मान लीजिए कि इस पर गई है ऐसे, अभिलंब आपतन का बिंदु हुआ, फिर अभिलंब खींचेंगे, यही होगा। और तो परावर्तित भी किस पर होगा, इसी। अब देखेंगे ये किरण इधर चली गई, दूसरी किरण ऐसे चली गई, दो किरणें कभी मिल रही है। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ऐसा लग रहा है कि ये किरणें कहीं से मिलकर आ रही है, इसीलिए नहीं मिल रही है। ये इधर जा रही है ना, ये इधर जा रही है ना, लेकिन ऐसा लग रहा है कि किरण कहीं से मिलकर आ रही है। देखिए इसको जरा पीछे, किसी को पता करना होगा तो कहाँ जाएंगे, पीछे बढ़ेंगे। ये आ रही है हमारे आंख पर, लग रहा है कि यहां से आ रही है कि नहीं आ रही है। दूर से देखेंगे ये किरण चकमका कर आ रही है, लगेगा कि कहीं दर्पण के अंदर से आ रही है। ये किरण देखेंगे इधर से आ रही है, ये किरण दर्पण के अंदर से आ रही है। कहीं पर ये किरणें मिल रही है एक दूसरे से। ये जो किरणें जहां पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है ना, इसे, इस बिंदु स्रोत का, इसे क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब। यह हुआ आपके, यह बिंदु स्रोत हुआ, इसको क्या कहेंगे, बिंदु स्रोत। और इसको क्या कहेंगे, बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब। क्या कहेंगे, समझ में आ गया कि बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब क्या होता है। अब यहां देखेंगे बहुत बार ऐसा होता है कि ये जो दो किरणें रियल में मिलती, ये तो रियल में नहीं मिल रही है, ऐसा लग रहा है कि ये दो किरणें मिलती हुई प्रतीत हो रही, मिलकर कहीं से आ रही हैं, लेकिन रियल में मिल, इसको हम इस प्रकार के बिंदु स्रोत के प्रतिबिंब को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, आभासी या। लेकिन अगर ये दो किरणें रियल में मिल जाए, दर्पण के सामने अगर रियल में मिल जाए, वास्तव में मिल जाए, तो भी प्रतिबिंब बनेगा। और वो जो प्रतिबिंब बनेगा उसको हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, वास्तविक प्रतिबिंब। तो यार ये काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बन जाएगा। लेकिन अगर वास्तविक प्रतिबिंब आपको पता करना है, देखना है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जैसा कि मैंने बताया कि ये प्रकाश के परावर्तन के बाद ये किरणें जब वापस जाएंगी तो रियल में मिलेगी, और रियल में तभी दिखेगी जब जहां पर मिलेगी वहां पर कोई पर्दा होगा, बोर्ड होगा, दीवार होगा, आपका हाथ होगा, आपका कपड़ा होगा, आपका कॉपी होगा, आपका किताब होगा, और वहां पर अगर दो किरणें मिलेगी तब जाकर वहां पर उसका प्रतिबिंब। लेकिन आपके बुक में खाली पर्दा दिखेगा कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। पर्दा का मतलब आप इसलिए तो इतना चीज, क्योंकि पर्दा का मतलब सिर्फ जानते हैं प्रोजेक्टर वाला पर्दा, प्रोजेक्टर वाला पर्दा। अब ये भी पर्दा, ये प्रोजेक्टर सामने वाला चलता है तो इसका पर्दा यही ना होगा, तो बोर्ड आपका पर्दा नहीं होगा। किताब रख देंगे तो किताब आपका पर्दा नहीं कहलाएगा। कॉपी, किताब, हाथ, देह, मुंह, कुछ भी रख दीजिए, वह क्या कहलाएगा, पर्दा कहलाएगा। तो पर्दा का मतलब समझेंगे ना, पर्दा का मतलब खाली ये नहीं समझेंगे कि खाली पर्दा, वही पर्दा खाली नहीं होता। क्लियर। तो बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब। अब मैं चर्चा करता हूं, ये तो मैंने बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बताया, लेकिन सिर्फ प्रतिबिंब के बारे में लोग चर्चा करते हैं कि कैसे बनता है। देखिए ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, ये आपका दर्पण होगा। ठीक, अब
अब इस पर मैंने क्या किया, एक कलम खड़ा कर दिया, ऐसे दर्पण लिया और दर्पण पर मैंने क्या किया, कलम खड़ा कर दिया। अब कलम खड़ा करने के बाद इसका प्रतिबिंब अंदर बनता है, अंदर बन रहा है, दिखाई दे रहा है, ऐसे प्रतिबिंब बन रहा है अंदर। ऐसे तिरछा करता हूं तो तिरछा बनता है, सीधा करता हूं तो, अभी मैं सीधे की बात करता हूं। मैंने बताया है प्रतिबिंब बनने के लिए कितने किरणों की जरूरत है, 2 किरणों की जरूरत है, एक किरण से नहीं बने तो 2 किरण। अब ये पेन है, इस पेन पर कहीं से ना कहीं से किरण आएगी और टकरा कर कहाँ जाएगी, दर्पण पर जाएगी नहीं, है? किरण आया कहीं से, और ये देखिए अब मैं सीधा दिखाया कि इससे टकरा कर, अब कहाँ से किरण है ये नहीं मैं दिखा रहा हूँ, ये नहीं दिखा रहा, मैं सिर्फ इतना दिखा रहा हूँ कि इस कलम के ऊपरी हिस्से से एक किरण टकरा कर और आपके दर्पण पर या आपतन बिंदु, इस आपतन बिंदु पर अभिलंब खींचा हमने दर्पण, और इतना ही डिग्री का कोण बनाकर ये क्या हो गया, ये इसको हमने कर लिया पीछे, कोई दिक्कत? ये कोई जरूरी नहीं कि यहीं से किरण आएगी, एक किरण ऐसे भी तो आ सकती है, ऐसे भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं। आई ऐसे, या आपतन का बिंदु पर, इस पर हमने क्या खींचा, अभिलंब खींचा, ये भी क्या हो गई, परिवर्तित हुई, इसको भी हम थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं। अब स्केल तो है नहीं, वाह, ये दोनों किरणें आकर यहां पर, यानी इस बिंदु स्रोत का यहां पर प्रतिबिंब बना, समझ बता रही है? उसी प्रकार अब लोग क्या करते हैं कि सीधा इसको मिलाते हैं, देख लो भाई ये कलम का प्रतिबिंब बन गया, कलम का प्रतिबिंब, हमने किरण यहां से दिखाया, यहां से दिखा, यहां पर पूरा कलम कैसे बन गया, तो पूरा कलम नहीं दिखाया जाता है क्योंकि ज्यादा जो है रफ हो जाता है, 2 ही किरण दिखाकर सिर्फ इसका ऊपरी हिस्सा अगर हमने दिखा दिया तो इसके नीचे हम निचला हिस्सा समझ जाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जैसे ये किरणें आई उसी प्रकार यहाँ से भी किरणें आती है, यहाँ से भी 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 जाती है, और हर जगह टकरा टकरा कर दिखाई दे रहा है। जैसे यहाँ पर हर बिंदु बना है ना, प्रत्येक बिंदु स्रोत, उसी तरह प्रत्येक बिंदु स्रोत का यहाँ पर भी बिंदु स्रोत का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण हूबहू यहाँ पर वही पेन बन जाता है। क्लियर? तो बिंदु स्रोत का मतलब कि एक एक बिंदु स्रोत से किरणें आती है और एक एक बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब बनता है, तब जाकर किसी ऑब्जेक्ट का, किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। लेकिन पुस्तकों में मात्र 2 ही किरण से दिखाया जाता है प्रतिबिंब। क्लियर? तो अब समझ में आ गया होगा आपको, बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब समझ में आ गया। वास्तविक प्रतिबिंब में क्या होता है, अभी हमने बताया कि रियल में प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक जगह पर मिलती हैं, ठीक है, और उसे प्राप्त करने के लिए पर्दे की आवश्यकता होती है। दूसरी बात, ये भी कान खोलकर सुन लीजिए, वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के पीछे तो बनता है और सीधा बनता है। सीधा का मतलब क्या कि अगर मैं इसमें देखूं, मेरा मुंडी अगर ऊपर है तो इसमें भी मुंडी ऊपर ही नजर आता है, उल्टा तो नहीं दिखाई देता है ना। इसमें पैर ऊपर मुड़ी नीचे तो नहीं हो जाता। कलम ऐसे दिखा रहा हूं तो ऊपर कैप है तो ऊपर ही कैप रहता है, नीचे तो नहीं हो जाता है ना इसमें। तो यानी वास्तविक प्रतिबिंब या काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा होता है, सीधा होता है। लेकिन
वास्तविक प्रतिबिंब की अगर बात करूं, रियल इमेज की अगर बात करूं, तो हमेशा उल्टा बनता है, याद रखिए। उल्टा का मतलब क्या कि अगर कलम ऐसे है और उसका अगर पर्दे पर देखिएगा, अगर रियल में इसकी किरणें बनती हैं तो ऐसे दिखेगी प्रतिबिंब में, ऊपर का नीचा और नीचे का ऊपर दिखाई देगा। समझ में आ गया ना? तो ये भी यहीं पर याद हो लेना चाहिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है वस्तु के अपेक्षा। आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा सीधा बनता है। अब समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है? तो अभी मैंने बताया कि समतल दर्पण पर प्रतिबिंब कैसे बनता है, समझ में आ गया? समतल दर्पण पर ही मैंने बताया। इसके बाद अब बताना है पार्श्व परिवर्तन क्या होता है। क्या होता है आप बताइए। हम लोग आईने में देखते हैं अपना फोटो, इमेज, प्रतिबिंब देखते हैं, सीधा देखते हैं कि उल्टा देखते हैं? सीधा देखते हैं ना। अगर मैं कहूं कि उल्टा दिखाई देता है तो आप क्या कहेंगे? गलत बोल रहा हूं। अभी मैंने बताया सीधा, फिर मैं बोल रहा हूं उल्टा। देख लीजिए, ये लिखा हुआ है ना, जरा मैं इसी का प्रतिबिंब दिखाना चाह रहा हूँ। देखिए तो इसमें बाबू सीधा दिखाई दे रहा है। हाँ, अच्छा अब देखिए, अब देखिए जो दिखाई क्या वैसे ही दिखाई दे रहा है इसमें? हाँ, उल्टा दिखाई। तब कैसे कर दिया आपने सीधा? हाँ? अच्छा, क्या लिखा? सीधा लिखा? हाँ, उल्टा लिख दिया। उल्टा कैसे? इसमें देखिए, हाँ? हाँ? बोलिए, किसमें सीधा है? इसमें। ये उल्टा, उल्टा का सीधा दिखाई देगा, तो सीधा का बाबू इसको उल्टा नहीं करते। इसी का नाम है पार्श्व परिवर्तन। क्या कहते हैं इसको? पार्श्व परिवर्तन का मतलब होता है बायां का चीज दाहिने दिखाना और दाहिना का चीज बाएं दिखाना, बस। इसको उल्टा, उल्टा मतलब होता है नीचे का ऊपर और ऊपर का, लेकिन बायां का दाया, दाया का, तो इसको क्या कहते हैं? जैसे इसमें हम देखते हैं पी बाद में है और इसमें देखेंगे तो पी पहले हो गया, पी इधर चला गया। जो दाहिने है उसको बायां कर दिया और बायां वाला चीज कहाँ हो गया? तो इसको क्या शब्द देते हैं? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है सीधा तो बनता है, लेकिन पार्श्व परिवर्तन हो जाता है। क्या हो जाता है? पार्श्व परिवर्तन का मतलब समझ में आ गया? बायां का और दायां का, समझ में आ गया? कोई भी चीज आप लिखेंगे अगर, तो सब चीज क्या दिखाई देगा? ये भी आपने देखा है कि नहीं? नहीं, इसमें ठीक दिखाई दे रहा है? आदत है मेरा लिखने का, उल्टा भी मैं लिख सकता हूँ। आप लोगों का आदत नहीं होगा, अभ्यास करना होगा। कोई भी चीज में उल्टा, बायां का दायां, दायां का बायां कर सकता हूँ। कैसे? आदित्य लिखना है। प्रैक्टिस किया होगा तो ये पार्श्व परिवर्तन समझ में आ गया। अब समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, दो चार विशेषताएं तो आप रट गए होंगे, अब मुझे क्या बताना है?
पहला चीज कि समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बनता है सीधा बनता है। कैसा बनता है? दूसरा, पार्श्व रूप से परिवर्तित होता है, पार्श्विक परिवर्तित कहते हैं, या पार्श्व परिवर्तित ही लिखिए, है ना। पार्श्व परिवर्तित का मतलब बायां का दायां, दायां का। और तीसरा एक और खासियत है, अगर ये समतल दर्पण आपका सही है ना, तो मेरा मुंह अगर 6 इंच का है तो इसमें भी 6 इंच का ही दिखाएगा, 9 इंच का नहीं ना दिखाता है, या 6 इंच का है तो इसमें छोटा 2 इंच का तो नहीं दिखाता है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि वस्तु के आकार का ही दिखाई देता है, छोटा या बड़ा नहीं दिखाई देता है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं? वस्तु के आकार का, है ना। और भी कोई खासियत बता सकते हैं? और भी कोई खासियत है? खासियत क्या खासियत है? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के, समतल दर्पण के पीछे बनता है, सामने तो नहीं। तो प्रतिबिंब जब बनेगा तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे। और कोई खासियत बताइए आप लोग? जब बनेगा, जब पीछे बनेगा तो आभासी बनेगा कि आभासी बनेगा कि वास्तविक? आभासी बन रहा है ना। किरणें इसकी मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए इसको क्या लिखेंगे हम? आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जब बनेगा तो आभासी प्रतिबिंब बनेगा, है ना। और कोई खासियत? एक और खासियत देखिए, अगर मैं कलम को यहाँ रखा हूं ना, तो उसमें भी उतना ही दूरी पर दिखाई देगा। समझ में आता है? मतलब ये नहीं कि अगर मैं यहाँ पर 1 इंच की दूरी पर रखा हूं तो अंदर 2 इंच की दूरी पर दिखा रहा है, ऐसा नहीं। कहने का मतलब क्या है कि दर्पण से समान दूरी पर, है ना। प्रतिबिंब की जो दूरी होती है वह वस्तु के समान होती है, दूरी समान होती है। क्लियर? तो अभी हम लोगों ने 6 जो है इसके क्या देखे? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताएं।